हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो सॉल्व करवाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पाणिनि की रचना का क्या नाम है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वेदांग ज्योतिष, और दूसरा है अष्टाध्यायी, और तीसरा है अर्थशास्त्र, चौथा है नाट्यशास्त्र। तो देखना है इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। कौन सी है? अष्टाध्यायी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, और तीसरा ऑप्शन है जननागरी, और चौथा ऑप्शन है अरामाइक। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है रिक्शा किस भाषा का शब्द है। देखना है रिक्शा किस भाषा का शब्द है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा ऑप्शन है जापानी, और तीसरा ऑप्शन है रूसी, चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है वर्तनी के दृष्टि से। तो पहला ऑप्शन है आगामी, दूसरा ऑप्शन है आगामी, और तीसरा ऑप्शन है आगामी, और चौथा ऑप्शन है आगमी। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, आगामी शुद्ध वर्तनी में लिखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है या, और दूसरा है रा, तीसरा है वा, और चौथा ला है। ये सभी अंतःस्थ व्यंजन हैं, लेकिन इसमें से एक वर्ण ऐसा है जो पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। तो देखना कौन सा वर्ण है। ला पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फा का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है तालु, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ, और चौथा ऑप्शन है दंती। तो फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। देखो जब हम लोग बोलते हैं तो पा, फा, बा, भा ये सब ओष्ठ के द्वारा ही बोले जाते हैं। हमारे ओष्ठ आपस में टच करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रूढ़, और दूसरा ऑप्शन है यौगिक, और तीसरा ऑप्शन है योग रूढ़, और चौथा ऑप्शन है विदेशज। तो रचना के आधार पर विदेशज को नहीं माना जाता। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। रचना की दृष्टि से विदेशज शब्द गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हंसी का तत्सम शब्द क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हस्त, दूसरा ऑप्शन है मुस्कान, तीसरा ऑप्शन है मुस्कुराहट, और चौथा ऑप्शन है हास्य।
तो हंसी का तत्सम क्या होगा देखना है। तो हंसी का तत्सम हास्य होगा। चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। गोधूम का तद्भव है। गोधूम का तद्भव देखना है क्या होगा। तत्सम जो संस्कृत में वर्ण होते हैं और तद्भव जो हिंदी में वर्ण होते हैं उनको बोलते हैं। तो गोधूम एक संस्कृत शब्द है, इसका गोधूम का हिंदी क्या होगा देखना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है गोबर और चौथा ऑप्शन है गोधन। तो गोधूम का तद्भव शब्द गेहूँ होगा। क्या होगा दोस्तों? गेहूँ होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द के भेद में आता है। रचना के आधार पर किस शब्द के भेद में आता है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रूढ़ और दूसरा ऑप्शन है यौगिक, तीसरा ऑप्शन है योग रूढ़ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन सही होगा, यौगिक। धर्मशाला यौगिक के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है। मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है। इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है भाववाचक, दूसरा है समूहवाचक, तीसरा है जातिवाचक और चौथा है द्रव्यवाचक। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गिरोह, दूसरा है मंडल, तीसरा है दल, चौथा है ये सभी। तो जहाँ तक हम सबको पता है कि गिरोह भी कई लोगों से मिलकर बनता है तो भी समूहवाचक के अंतर्गत आता है। और मंडल में भी बहुत सारे लोग होते हैं तो वो भी समूहवाचक के अंतर्गत आता है। और दल भी बहुत सारे लोगों के इकट्ठा होने से दल बनता है। और तो ये सभी के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये तीनों हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही सभी। क्या है? कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है। देखना है कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है। पहला ऑप्शन है जातिवाचक, दूसरा ऑप्शन है समूहवाचक, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक और चौथा ऑप्शन है भाववाचक। तो कबूतर हमारा जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है।